हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं ब्लाउज आस्तीन डिज़ाइन बना रही हूँ, शोल्डर कटिंग आस्तीन। तो हमने एक फैब्रिक ले लिया है, वर्क वाला फैब्रिक, और उसके लिए एक अस्तर ले लिया है। तो पहले हम अस्तर पे आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो जो हमारी आस्तीन है, तो आस्तीन की टोटल लेंथ हमें लेनी है 6 इंच। 1 इंच हमने इसमें मार्जिन ऐड कर लिया है। तो पहले हम अस्तर को 4 फोल्ड में बराबर करते हुए 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से हमें आस्तीन की लेंथ मार्किंग करनी है। तो हमने आस्तीन की लेंथ स्टिचिंग करने के बाद चाहिए 5 इंच, तो 6 इंच हमने ऊपर साइड की ओर मार्किंग किया है, और ऐसा ही हमने 3 इंच यहाँ नीचे साइड की ओर, और दोनों ही मार्किंग को गुलाई देते हुए मिला लिया है, और मिलाते हुए इसे कट भी कर लिया है। तो देखिए, हमने आस्तीन की अस्तर पे कटिंग कर ली है। अब जैसे हमने अस्तर पे कटिंग की है, उसी तरीके से हमें फैब्रिक में भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, हम फैब्रिक को भी 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिए हैं, और इसके ऊपर से अस्तर रखते हुए कटिंग कर लिया है फैब्रिक की। तो ये हमारी फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब अस्तर और फैब्रिक दोनों को बराबर से रखते हुए हम उल्टा साइड से अटैच कर लेंगे जो हमारे आस्तीन का बॉटम है। तो पहले हम बॉटम वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे अस्तर और फैब्रिक को। तो अभी देखिए, हमने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हम जो मार्जिन है, तो मार्जिन को हम अस्तर साइड की ओर पलटाते हुए प्रेस मशीन चला लेंगे। तो मार्जिन को हमने अस्तर की साइड पलटाते हुए प्रेस मशीन चला लिया है। अब इसे हम उल्टा रखेंगे, और उल्टा करने के बाद जो हमारा पार्ट ओपन है अस्तर और फैब्रिक का, तो उस पार्ट को हम अटैच कर लेंगे। तो ये आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है, अस्तर और फैब्रिक दोनों को। तो अब एक आस्तीन को हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इतना करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से, तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। कटिंग करते हुए हमें अस्तर के बराबर कर लेना है। तो अभी देखिए, हमने इस तरीके से एक आस्तीन को स्टिच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी आस्तीन को भी स्टिच कर लेना है। तो हमारे दोनों ही आस्तीन स्टिचिंग हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो हमारा डिज़ाइन है शोल्डर कटिंग, उसके लिए हमने पेपर लिया है, पेपर पेस्टिंग लिया है, और उस पेपर को हम 3 इंच चौड़ाई में और 3 इंच लंबाई में एक बॉक्स की तरह कटिंग कर लेंगे, 4 कोण का। 2 पेपर है यहाँ पे हमारे दोनों आस्तीन के लिए। तो 3 इंच चौड़ाई 3 इंच लंबाई में हमने इस पेपर को कटिंग कर लिया है। अब इसी में हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है, जो कॉर्नर है इसका। तो इस तरीके से हमने गोलाई को मार्किंग कर लिया है। अब जो हमने मार्किंग किया है उसे हमें कट कर लेना है। जो हमारा शोल्डर कटिंग वाला पार्ट है, तो उसको हमने राउंड शेप में बनाया है। तो हमने राउंड शेप में इसे भी कट कर लिया है, पेपर पेस्टिंग को भी, और अंदर साइड की ओर भी हम छोटा सा शोल्डर कट बना रहे हैं राउंड शेप में ही। अब जो हमने मार्किंग की है राउंड की, उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से एकदम राउंड शेप में कटिंग कर ली है पेपर में। बकरम है, पतला बकरम पेपर पेस्टिंग। तो यहाँ पे हम रखते हुए अस्तर के ऊपर इस जो बकरम पेस्टिंग है, तो इसमें हम रखते हुए अस्तर को अटैच कर लेंगे, और चारों साइड से इस डिज़ाइन को हम कवर कर लेंगे। तो आप इसमें प्रेस भी कर सकते हैं। तो हमने इसमें प्रेस नहीं किया है, डायरेक्टली इसमें अस्तर पे अटैच कर दिया है। तो अब देखिए, दोनों पे हमने स्टिचिंग कर ली है। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए अस्तर पे बाकी का एक्स्ट्रा अस्तर हम कट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा अस्तर देखिए, हमने एक डिज़ाइन का कट कर लिया है। अब ऐसे ही हमें दूसरी डिज़ाइन भी कट कर लेनी है। इतना करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा अस्तर है, तो वो हल्का सा अंदर साइड की ओर फोल्डिंग करते हुए पेपर पेस्टिंग को छुपाते हुए कवर करते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो देखिए, हमने इस तरीके से ये डिज़ाइन को कवर कर लिया है अस्तर से। एक डिज़ाइन हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब जैसा हमने एक डिज़ाइन को स्टिच किया है, उसी तरीके से हमें दूसरी डिज़ाइन को भी कवर कर लेना है अस्तर से। तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, वो हमने अंदर साइड की ओर फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर दिया है। तो इतना करते हुए देखिए, हमें दोनों ही डिज़ाइंस को कवर कर लिया है। अब हम आस्तीन को लेंगे, और आस्तीन को डबल फोल्ड करने के बाद ये जो सेंटर है उसमें हमने मार्किंग कर लेना है।
तो ये देखिए हमने मार्किंग कर लिया है और उसी मार्किंग के बीचों बीच हमें ये डिज़ाइन को रखते हुए अटैच करना है। तो मार्किंग हम इसलिए पहले कर लेते हैं ताकि जो डिज़ाइन है एकदम परफेक्ट जगह पे सेंटर पे आए। तो यहाँ पे देखिए हमने डिज़ाइन को रखते हुए जो हमारा राउंड शेप में कटिंग था, कटिंग के कॉर्नर पे स्टिचिंग करते हुए इस डिज़ाइन को अटैच कर लेना है। तो हमने यहाँ पे डिज़ाइन को अटैच कर लिया है। और छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं जो इसका मार्जिन है। तो हमने देखिए कट्स भी लगा लिए हैं। कट्स लगाने से जो हमारा बकरम है उसे पलटाने में आसानी होती है। तो कट लगाने के बाद देखिए बहुत ही आसानी से ये पलट गया है और एकदम बराबर तरीके से राउंड शेप में आया है। तो इतना करने के बाद जो हमारा अंदर साइड की ओर बकरम पलटा हुआ है उसमें हमें प्रेस मशीन चला लेना है, या आप तुरपन भी कर सकते हैं। तो हमने प्रेस मशीन ही चला लिया है ऊपर से। और इसके बाद हमें इस डिज़ाइन पे लेस अटैच करनी है। तो देखिए हमने एक आस्तीन पे ये डिज़ाइन कटिंग कर ली है, स्टिचिंग कर ली है। अब जैसा हमने एक आस्तीन पे स्टिचिंग किया था उसी तरीके से हम दूसरी आस्तीन पे भी स्टिचिंग कर लेंगे। पहले हम फोल्डिंग करते हुए 20 सेंटर पे मार्किंग करेंगे और उसके बाद इस डिज़ाइन को रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने जो मार्किंग की थी उसमें हमने डिज़ाइन को रखते हुए बराबर तरीके से यहाँ पे अटैच कर लिया है। और इसके बीच का जो हमारा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक, वो हमें कट कर लेना है जैसे हमने पहले आस्तीन पे किया था। तो यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट्स को, सेंटर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमें छोटे छोटे कट्स कर लेने हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन पे हमें स्टिचिंग और बकरम कट नहीं करना है। अब इतना करने के बाद हम इस पट्टी को पलटा लेंगे जैसे हमने पहली आस्तीन पे इस पट्टी को पलटा लिया था। तो फ्रेंड्स अब देखिए हम इसमें प्रेस मशीन भी चला लेंगे जैसा हमने पहले आस्तीन पे किया था। तो ये शोल्डर कटिंग आस्तीन बहुत ईजी है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। तो अब हमने यहाँ पे प्रेस मशीन भी चला लिया है। तो इतना करते हुए हमने दोनों ही आस्तीन को कंप्लीट कर लिया है। आप चाहे तो ऐसे ही आस्तीन को ब्लाउज पे अटैच कर सकते हैं या कुर्ते पे भी। तो हमने ये आस्तीन ब्लाउज की बनाई है। तो अब हम अटैच करने से पहले इसमें गोल्डन लेस लगाएंगे। आप चाहे तो ना भी लगाएं तब भी ये कटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमने इसमें लेस लगा दिया है तो अब और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो जैसा हमारे आस्तीन का वर्क था, डिज़ाइन था, उसके हिसाब से हमने इसमें गोल्डन लेस लगा दिया है। तो देखिए इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, बढ़ गई है। तो हमने एक आस्तीन पे ये लेस को अटैच कर लिया है। अब जैसा हमने एक आस्तीन पे लेस को अटैच किया है उसी तरीके से हमें दूसरी आस्तीन पे भी लेस को अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसमें दोनों ही आस्तीन पे लेस लगा लिया है, लेस अटैच कर लिया है। तो इतना करने के बाद हम इस आस्तीन को ब्लाउज पे अटैच कर लेंगे। तो ब्लाउज में अटैच करने के बाद वह और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, पहनने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। तो अब देखिए हमने दोनों ही आस्तीन को खूबसूरत तरीके से और बहुत ईजी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है। तो ये आस्तीन डिज़ाइन आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक से ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।